नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार स्कूल न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों के संबंध में। और केवल छात्रों के साथ धोखा है और छात्रों की इसमें बर्बादी होती है और किसी का इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करूंगा सही भर्तियों को लेकर और यूपी दरोगा भर्ती को लेकर कौन सी बड़ी खबर है, इसके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये जो न्यूज़ है, देखिए इसमें लिखा है नियुक्तियों में धांधली की होगी जांच, भर्तियों का खुलेगा पिटारा, अखिलेश यादव जी कहते हैं इस बात को। देखिए, जब भी सरकार चेंज होती है तो वही सरकार उन भर्तियों की, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हों और चाहे वो यूपी पीएससी की भर्तियां हों, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती बोर्ड हो, वो उस सभी भर्ती बोर्ड से चल रही भर्तियों की जांच कराते हैं। देखिए, आपने देखा भी होगा, जब योगी जी आए थे 5 साल पहले, तो उन्होंने कम से कम 2 साल तक कोई भी भर्ती आगे नहीं बढ़ाई थी। 1.5 से 2 साल तक बिल्कुल भर्तियों पर जाम सा लग गया था, कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी थी। ठीक है। और अगर मैं यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं तो यूपी ट्रिपल एससी में तो वैसे ही ऑलरेडी जाम सा लगा रहता है भर्तियों का, कोई भी भर्ती आगे बढ़ नहीं पाती। और अगर सरकार चेंज होती है 10 मार्च के बाद, तो उस स्थिति में क्या होगा, कम से कम 1 साल, अगर हम मान के चलें 1 साल यूपी ट्रिपल एससी छात्रों का 100% बर्बाद करेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है। अब भैया मुझे आप इसमें एक बात बताइए कि इसमें छात्रों की गलती क्या है जो आप छात्रों का इस तरह समय बर्बाद करते हैं। ठीक है। पिछले 5 साल बर्बाद हो गए, यूपी ट्रिपल एससी ने छात्रों का कुछ नहीं किया, कुछ भला नहीं किया, सारी की सारी भर्तियों को अटका के रखा है बुरी तरह से, चाहे वो परिणाम के नाम पर हो, चाहे वो ज्वाइनिंग के नाम पर हो, चाहे वो डीवी कराने के नाम पर हो, चाहे वो कोर्ट के नाम पर हो। सारी की सारी भर्तियां अपने अलग अलग चरणों में अटकी पड़ी हैं और कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, यूपी ट्रिपल एससी ने कम से कम 18 से 20 भर्तियां ऐसी हैं जो अखिलेश सरकार में निकली थी और वो भर्तियां आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। भैया कोई सुनने वाला नहीं है क्या, ये बताइए आप। कम से कम छात्रों की बात इतना सुनी जानी चाहिए कि छात्र 5-5, 6-6, 7-7 साल तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 5 साल में छात्रों की लाइफ बिल्कुल बर्बाद करके रख दी है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है। आखिर इन भर्तियों में कार्रवाई कब होगी, यूपी ट्रिपल एससी में सुधार कब आएगा, कब यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों की बात सुनी जाएगी, इस बात को कोई समझने वाला अभी तक तो नहीं है। सरकार चाहे कोई भी आए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए सभी छात्रों को बर्बादी के अलावा भैया कुछ नहीं मिला है। आखिर ये सुधार कब होगा इस आयोग में। केवल यूपी का नहीं, पूरे देश का एक ऐसा आयोग बन चुका है जिसने केवल छात्रों की बर्बादी करने के अलावा और कोई भी दूसरा कार्य नहीं किया है। छात्रों ने खूब धरने कर लिए, खूब ट्विटर अभियान चला लिए, लेकिन और छात्रों ने खूब नेताओं को लेटर लिख लिए, लेकिन लेटर लिखने के बाद भी, बड़े बड़े नेताओं से गुहार लगाने के बाद भी इस आयोग में कोई बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला। और अगर सपा सरकार आती है, फिर छात्रों का 1 साल, उनके जीवन का एक बहुमूल्य साल फिर से बर्बाद होने की तरफ है। तो इसमें भैया छात्र गलती कुछ नहीं है, छात्रों का इसमें कुछ, छात्रों का देखिए, कोई भी पार्टी आए, पार्टी जो भी काम करती है भर्तियों पर, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो कहानी बिगड़ती है, समय बर्बाद होता है, केवल छात्रों का नहीं, उन छात्रों के साथ साथ उनके परिवार वालों का भी समय बर्बाद होता है। केवल छात्र डिप्रेशन में नहीं रहते, केवल छात्र ही परेशान नहीं झेलते, उनके साथ साथ उनकी पूरी परिवार, उनकी पूरी फैमिली भी परेशानी झेलती है और उन्हें जिस दर्द का सामना करना पड़ता है वो दर्द उन छात्रों को पता है। ठीक है। तो मेरा सबसे कहना यह है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी में कुछ बदलाव आए। इसने 5 साल में कुछ नहीं किया, छात्रों की दुख दर्द को समझे और भर्ती प्रक्रिया को जल्दी आगे बढ़ाए। सरकार चाहे कोई भी आए, अखिलेश जी आए या योगी जी आए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार कोई भी आए उसमें छात्रों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जहां तक जानकारी मुझे मिली है कि अगर अखिलेश सरकार आती है तो भैया लेखपाल की जो भर्ती है वो लटक सकती है। ठीक है। आप 6 साल तक लेखपाल की भर्ती निकालते नहीं हो, लेकिन जब 6 साल बाद लेखपाल की भर्ती निकालते हो तो भैया उसको फिर पैट के नाम पर अटकाते हो।
अभी तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, लेकिन एग्ज़ाम होगा, सरकार चेंज हुई तो हो सका पैट भी कैंसिल कर दिया जाए। तो इसमें केवल छात्रों की बर्बादी है। सभी यूट्यूबर से मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों के साथ खड़े होइए। यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों के साथ कोई भी जो है ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया अभी तक जिससे छात्रों के भविष्य में कुछ सुधार हो, उनकी भर्तियां आगे बढ़ें। अगर मैं रेलवे की बात करता हूं या एसएससी की बात करता हूं तो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो हैं या बड़े बड़े टीचर जो हैं वो आकर खड़ा हो जाती हैं बच्चों के साथ, चाहे वो रेलवे की बात हो, और सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के साथ क्यों खड़ा नहीं होता कोई भी? इसलिए भैया मैं सभी से कहना चाहता हूं, जो भी उत्तर प्रदेश में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या न्यूज़ चैनल हैं, उन सभी को यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं यूपी ट्रिपल एससी में कुछ सुधार आने वाले टाइम में देखने को मिले, चाहे सरकार कोई भी बने। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे बात कर लेता हूं मैं यूपी दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी करने की मांग उठ चुकी है। दरोगा भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग। दोस्तों बात कर रहा हूं मैं 2016 एसआई भर्ती की। यूपी एसआई 2016 में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। बृहस्पतिवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुई बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। बैठक में संजय यादव, प्रतीक पांडे, गौरव तिवारी, संदीप पाल, नीरज सिंह, अनिरुद्ध आदि मौजूद रहे। देखिए मेरा तो कहना इस पर यह है कि भैया दरोगा भर्ती हो चाहे कोई और भर्ती हो, हर भर्ती में वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। सरकार या आयोग भर्तियों को पूरा नहीं करते और सीट खाली रह जाती हैं, और उनके पास सीट खाली रहने का एक बहाना है कि भाई हमको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। भैया आपको योग्य अभ्यर्थी क्यों नहीं मिलते, आप मुझे ये बताइए। आप मेरिट कम करके और छात्रों को लेते क्यों नहीं हो? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई भर्ती हो, चाहे एसआई की भर्ती हो, कांस्टेबल की भर्ती हो। अगर मैं एसआई की भर्ती बात करूँ, 2016 की भर्ती की बात करूँ, तो इसमें 3300 के आसपास पद थे, लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड ने केवल और केवल 1900 या 2000 के आसपास पदों को भरा था, और बाकी पद खाली क्यों छोड़ दिए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अगर मैं यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं भैया, तो यूपी ट्रिपल एससी की बहुत भर्तियां ऐसी हैं जिसमें पद पूरे नहीं भरे जाते। चाहे वो लोअर 2 की बात करूं, उसमें अंतिम परिणाम जारी हुआ, आधी सीट खाली रह गई। चाहे युवा कल्याण की बात करूं, अंतिम परिणाम जारी हुआ, उसमें 200 प्लस सीट खाली रह गई। तो आखिर सीटें खाली छोड़ने की वजह है क्या? केवल इनके पास एक रटी रटाई बात है कि भाई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते। योग्य अभ्यर्थी क्यों नहीं मिलते? आपको मेरिट कम करके आप और छात्रों को मेरिट में शामिल क्यों नहीं करते? तो भैया मेरा कहना सरकार से है कि भैया वेटिंग लिस्ट जारी करो, चाहे दरोगा भर्ती हो चाहे कोई भी भर्ती हो, जिससे छात्रों को उनका हक मिले। जितनी वैकेंसी आप निकालते हो ना, कम से कम इतनी तो भर दीजिए, जिससे किसी के घर में खुशहाली आए। ठीक है, तो भैया इतनी तो कम से कम भरिए। लेकिन क्या करते हो आप? आधे पद खाली छोड़ते हो, आधे भरते हो, और उन आधे खाली छोड़े पदों को फिर भर्ती निकालते हो, फिर छात्रों से पैसा लेते हो, फिर अपनी भर्ती आगे बढ़ाते हो, और इस नाम को लेते हो कि भाई हमने और भर्तियां निकाल दी। पैसे भी कमाते हो और भर्तियां निकालने का श्रेय भी लेते हो। तो मेरा कहना केवल सरकार से यही है कि भैया जितनी अगर आपने 100 पद निकाले हैं तो 100 के 100 पद पूरे भरिए, उनको योग्य अभ्यर्थी ना होने के नाम पर खाली मत छोड़िए। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।